एक प्रश्न का उत्तर देंगे सभी कि जिंदगी का लक्ष्य क्या है। व्हाट इज द एम ऑफ लाइफ। हम जो इस दुनिया में आए, भगवान ने हमें यहाँ भेजा। हम सब जानते हैं हमारे पास लिमिटेड पीरियड है डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ के बीच का, और उसके बाद तू कौन मैं कौन, सारे रिश्ते एक सेकंड में क्या होता है, खत्म। पहले ऐसे लगता है कि बस हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन बाद में सब रह लेते हैं, सब कुछ चलता रहता है। ये दुनिया किसी के कारण रुकती नहीं है। तो जीवन का जो लक्ष्य है, यहाँ भगवान ने हमें भेजा, किस लिए भेजा? किस लिए भेजा? परमात्मा नु पाण वास्ते। और टू बी परफेक्ट। और निपुण, किस लिए भेजा? What is the aim of life? What is the aim of your life? जो कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी है, जो मैं ज्ञान मिला सबको मतलब बांट सके। बढ़िया। आई थिंक अपने ब्रेन यूज करके ਆਪਾਂ मतलब ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ सोसाइटी ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਈ। चलो लंबा नहीं खींचते। ये जो जीवन मिला है हमें सेल्फ रियलाइजेशन के लिए मिला है, सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए मिला है, सेल्फ एनालिसिस के लिए मिला है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए मिला है। जब हम खुद संपन्न होंगे, परफेक्ट होंगे, हम दूसरों को भी परफेक्ट बना सकते हैं। दूसरा जीवन का एम है टू मिनिमाइज द एरर एंड मैक्सिमाइज द वर्च्यूज। हमारे जीवन में जितनी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको मिनिमाइज करना हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य। क्योंकि अगर देखो, आदमी जो जितना ज़्यादा दुखी है, उसका मतलब क्या होता है, उतने ज़्यादा उसमें कमी है। आपकी कमी के कारण आपको दुख है। जितनी आप कमियां मिनिमाइज कर देंगे, कम कर देंगे, अवगुण कम कर देंगे और सद्गुण भर जाएंगे, डिवाइन वर्च्यूज भर जाएंगे, तो आपका जीवन क्या होगा, सुखमय हो जाएगा। और जब तक गलतियां करते रहोगे, तब तक क्या होगा, जो बच्चा मान लो पेपर में गलतियां करे तो क्या होता है, फेल हो जाता है। अब इतने कंपटीशन होते हैं, तो अगर आप गलतियां करता जाएगा, मल्टी चॉइस क्वेश्चन है और वो गलतियां कर रहा है, तो क्या होगा, फेल हो जाएगा, अपने साथियों के साथ compete नहीं कर पाएगा। तो हमें जो डेफिशिएंसीज हैं हमारे भीतर, उनको दूर करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उसकी जगह सद्गुणों को, अच्छे गुणों को धारण करना जीवन का लक्ष्य है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ज्ञान। उसके लिए क्या चाहिए, ज्ञान। ज्ञान माना समझ। ज्ञान का मतलब क्या होता है, समझ। हम जितनी भी पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं दुनिया में भी, वो हमारी समझ को बढ़ाती हैं, हमारी नॉलेज को बढ़ाती है। तो उसके लिए नॉलेज भी चाहिए, और जीवन में सफलता के लिए नॉलेज के साथ साथ पावर चाहिए। इसको बंद कर दो थोड़ी। क्योंकि विदाउट नॉलेज, जो आपकी, मान लो ज्ञान आपको हो गया, फिर भी लोग अपने संस्कारों के वश पाप करते रहते हैं। ज्ञान भी हो गया, अभी ये गलत है। हर सिगरेट पीने वाले को पता होता है ये गलत है। जो बहुत शराबी हो जाते हैं, नशे करने वाले हैं, उनको पता है ये गलत है, फिर भी खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, अंदर से जानते हुए भी कि ये मुझे एक दिन दुखी दुखी करेगा। लेकिन फिर भी इंसान, स्टैट्यूटरी वार्निंग भी लिखी होती है ऊपर, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, फिर भी पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि पावर नहीं भीतर, विल पावर नहीं। तो
व्हाट वी नीड इज, दो चीज़ें तो बहुत 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 जरूरी, नॉलेज एंड पावर। नॉलेज एंड पावर, केवल नॉलेज से काम नहीं चलेगा। दूसरा, एक्सपेरिमेंटेशन ऑन नॉलेज। जो आपने सुना, जैसे हम रोज अभ्यास करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, सुन लिया, सुनने से क्या होगा, आप रिपीट भी करते रहो जब तक आपके भीतर रियलाइजेशन नहीं होगी किसी चीज़ की। जैसे कई लोग गलतियाँ कर लेते हैं, उनको को माफ़ी मांग लो तो माफ़ी भी डंडे की तरह मांगते हैं, ऐसा अंदर वो नहीं होता कि मैं रियल में कोई रियलाइजेशन हुई है इसलिए माफ़ी मांग रही। तो जब तक रियलाइजेशन नहीं है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं इसको, आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्रेस करना जीवन का एम है। और हर इंसान के अंदर अलग अलग टैलेंट्स, अलग अलग स्किल्स, अलग अलग पोटेंशियल, हर एक का अपना अपना है। तो हमें उस पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना है, अपने भीतर ही नहीं रखना, और इस दुनिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है हमने। लेकिन हिस्सा लेते हुए भी हमें ये नहीं भूलना मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सबको सुख भी बांटना है, खुशियाँ बांटनी है। वो कौन बांट सकता है? कौन बांट सकता है? जिसके पास खुद है, जिसके पास होगी, जिसके पास जो चीज़ होगी वही देगा। जैसे माताएं बहनें बैठती हैं ना, तो कहती हैं चलो थोड़ा सुख दुख कर लिए, दुख सुख, दुख सुख करने दुख दुख ही ज़्यादा होता है ना, सुख कम होता है। तो इसलिए अगर आप सुखी हैं, मौज में हैं, खुशी में हैं, मस्ती में हैं, तो आप वही बांटोगे दुनिया को। तो इसलिए जीवन का एम है परफेक्शन। इट इज़ ए रेस टुवर्ड्स परफेक्शन एंड एक्सेलेंस। हर चीज़ जिसको भी करो परफेक्शन से करो। जिंदगी में जिन्होंने भी परफेक्शन से किया उनके नाम है। जैसे बांसुरी वादक में किसका नाम है? हरि प्रसाद चौरसिया। सितार में रविशंकर। सरोद वादक क्या है? अमजद अली खां। तो ऐसे हर एक फील्ड के, वो पहले भी शहनाई वादक होते थे, बिस्मिल्लाह का, है ना। तो इन्होंने क्या किया, उस चीज को इतनी बार कोई कमी ना रहे, परफेक्शन की तरफ ले गए। एक चीज पकड़ो, उसी को परफेक्ट कर लो, तो भी आप जिंदगी में आगे निकल जाते हो। कई बार क्या होता है, हम 10 पकड़ते हैं और एक भी सही से नहीं करते। कोई चीज पकड़ो, उसको परफेक्शन से करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने, चलो प्रभु के रास्ते।